हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज जो हमें करना है वो 10 सितंबर की थर्ड शिफ्ट है। उसका पहला क्वेश्चन ये है, द टेबल बिलो शोज इनकम अर्नड बाई 5 एम्प्लॉयज़, ठीक है, ऑफ ए कंपनी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2019 एंड द इनकम सोर्सेज, ठीक है, ओवर टाइम, एरियर्स, बोनस, सैलरी, ठीक है। ये अलग अलग पाँचों एम्प्लॉय की है। सो द टोटल नंबर ऑफ एरियर पेड बाई द कंपनी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड, टोटल नंबर ऑफ एरियर, ये पाँचों अमाउंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, 45 दूना 90, ये 9300, ठीक है। और ये दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, 6 3 9, 10,900, ठीक है। और वो कितना था, 4,900। तो कितने हो जाएंगे, 0 0 9 9 18, 19 20 21 के एक हाथ में 2, 9 4 13, 2 15 के 5 हाथ में एक 25,100 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। इज वाट परसेंटेज ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ बोनस पेड ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। बोनस को ऐड करो, वो इसके कितने परसेंटेज है, ठीक। तो 2300 और 2100 कितने हो गए, 4400। 4400 और 2500 कितने हो गए, तो 4400 हो गए ना। 4400 और 2500 कितने हो गए, तो 4400 और 2500 हो गए, 4 2 6, 6900। और 2700 और 2800, 27 दूना 54, 5500 हो गया, ठीक है। 0 0 9 1 10 4 14 5 5 10 11 12 400 हो गया, है ना, गुने 100। 2 0 से 2 0, 124 25100 डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा ना, 248 हो जाएगा। 124 दूना 48, 49 50 51 30, ठीक है। तो ज़ीरो, तब यहाँ पे ज़ीरो आएगी ये वाली, तो कितने हो जाएंगे, अभी भी 2, ठीक है, 248, ठीक है। तो 202 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी एट द एंड ऑफ द ईयर्स मेंशन्ड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ इंक्रीज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। हाईएस्ट रेट ऑफ इंक्रीज किस में है, 16 में, 15 में, 18 में, 19 में। तो देखो एक चीज़ पता है, जैसे मान लो 3 है, 3 नहीं लेता, 1 मिनट को, 10 है, 20 है, ठीक है, और कोई 20 है, 30 है, ठीक। अब जैसे डिफरेंस जिसका जितना ज़्यादा होगा उतना परसेंटेज उसका ज़्यादा होगा, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान लो डिफरेंस सेम है, जैसे 10 और 20 का डिफरेंस 10 है, 20 और 30 का डिफरेंस क्या है, 10 है, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज़ होगा वो लोअर वैल्यू में होगा, ठीक है। इससे काफ़ी इजी हो जाता है, निकालना नहीं पड़ता हर एक का। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर हैज़ द हाईएस्ट रेट ऑफ इंक्रीज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, तो या तो नॉर्मल जो मेथड है उससे निकाल लो, ठीक है, जो हम लोग देखते हैं ना। जैसे मान लो 2016 का है, तो ये देखो 83.8 से कितना ज़्यादा है, तो जितना भी आएगा बाई 83.8 इंटू 100, ठीक है, उससे निकालो, वो काफ़ी लेंथी है। या फिर सिंपल डिफरेंस देख लो, ठीक है। तो डिफरेंस देखोगे तो कितने का आएगा, तो तुम कहोगे इसका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा कितने आएगा डिफरेंस, ये आएगा यार, ये कितना हो जाएगा, 17.2, ठीक है, ठीक है, 17.2 हो जाएगा। और ये 17.2 आया, और 2015 में कितना है, देखो यहाँ पे डिफरेंस तो 11 ही है, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक। और 18 में कितना है, 18 में डिफरेंस भी और कम है, सॉरी 18 में ना, तो 17 के मुकाबले 18 का देखना है ना, 17 के मुकाबले 18 का देखना है। तो यहाँ डिफरेंस कितना है, तो यहाँ डिफरेंस कितने का है, 16.4 का है ना। तो अभी भी इसका डिफरेंस ज़्यादा है और ये इससे छोटा भी है, तो अभी भी 2016 यहाँ। 2019 क्या है, 2019 तो बहुत कम है, ये 128 से 134.6 हो रहा है, तो इसका डिफरेंस तो और 6 के लगभग आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 2016 हो जाएगा, ठीक है। या फिर नॉर्मल तरीके जैसे हैं वैसे निकालने पड़ेंगे। तीसरे पे आते हैं। ए ब्रोंज आर्टिकल हैविंग ए मार्क प्राइस ऑफ ₹1000 इट्स सोल्ड ड्यूरिंग ए फेस्टिव सीजन, सेल आफ्टर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ इतना इतना एंड इतना, व्हाट विल बी द अमाउंट इज टू बी पेड बाई कस्टमर इफ सी बाइज द आर्टिकल ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन में बाई करता है। तो कुछ नहीं करना, 1000 का पहला 20% मिला है तो 80/100, फिर 30% 70/100, फिर ये 90/100, 2 0 से 2 0,
एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, फिर 2 जीरो से ये दोनों जीरो, तो 8 7 56 और 9, 9 छक 54 के 4 हाथ में 5, 9 5 45, 5 50, कितने आ गए 504। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर इज़ 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, 50 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड 22 सेंटीमीटर वाइड है। इफ़ ए सिलेंडर इज़ फॉर्म्ड बाई रोलिंग द पेपर along its breadth, along its breadth मीन्स क्या, साथ में, मतलब ब्रेथ को जैसे हिंदी में क्या लिखा है देखो, उसकी चौड़ाई के साथ लपेट कर एक बेलन बनाया जाता है, मतलब ऐसे रोल किया जाता है ना। जैसे इसको बनाओगे तो मैं समझूंगा ऐसे बना, ठीक है। along its मतलब ये मोड़ना चाहिए, along its breadth कहने का मतलब क्या है कि ब्रेथ मोड़ना है, ठीक है, इसको मोड़ना है, तो मोड़ोगे तो ऐसा बन जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी 50, और 2 पाई आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि इस ये जो है इसको फोल्ड किया ना, तो ये सर्कल बन गया ना, अब तो सर्कल बन गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 22, ठीक है। तो 2 पाई आर की वैल्यू कितनी हो गई 22, तो आर कितनी हो गई 22 गुने 7/44, तो कितना हो गया 7/2, और हाइट कितना है 50। अब क्या है, वॉल्यूम निकाल दो, पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 7 49/4 गुने हाइट कितना है 50, तो ये 7 7 49 हो गया, 2 से 11 गया और 2 से ये 25 हो गया, और 11 7 77 में 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 35, 7 5 35, 36 37 38, 7 3 14, 7 3 14 1 15, 5 8 9 10 11 12 1925, ठीक। 5 पे आता है, कह रहा है इफ ट्रेंगल इतना सिमिलर है कितने MON के, ठीक है। जैसे मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, ठीक है, ये रहा P, ये रहा Q, ये रहा R, ये रहा MON। अब कह रहा है PQR जो है वो कितना है 82 डिग्री, और QRP कितना है QRP ये कितना है 47 डिग्री है, ठीक है। और RPQ कितना है RPQ 51 डिग्री है, और MON एंगल MON जो है ये वाला एंगल कितना है 5y-8 डिग्री है, ठीक है। अब मैं एक बात पूछता हूँ, ठीक है, और x + y की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, और भी डिटेल्स है। QR जो है उसकी वैल्यू 24 है, ठीक है, उससे कोई मतलब है नहीं, वो निकाल लेंगे। वैसे QR की वैल्यू क्या है 24 है, और ON की वैल्यू कितनी दी हुई है, ON की वैल्यू 3x + y है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी ये सिमिलरिटी लिखा रहता है ना, इसका मतलब होता है कि जो P एंगल है वो M के बराबर है, Q एंगल है वो O के बराबर है, R एंगल जो है वो N के बराबर है, और PQ जो साइड है उसकी रेशियो MO के, मतलब PQ/MO लिखोगे तुम, वैसे ही QR/ON लिखोगे, वैसे ही PR/MN लिखोगे, ठीक है। सिमिलरिटी ऐसे ही लिखते ही हैं, ठीक है, तो कहीं लिखा हुआ है तो उसका मतलब वही है, ठीक है। तो MON जो है वो कितना दिया हुआ है 5y-8, यानी कि 82 डिग्री के बराबर है वो, कौन 5y-8, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 90/5 कितना होता है 18, तो y आ गया 18, ठीक। अगर y 18 आ गया तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला, यहाँ पे देखो QR बराबर होगा किसके ON के, होगा ना, तो QR कितना है 24 बराबर होगा किसके ON के, तो 3x + y, और y की वैल्यू कितनी थी 18, तो 3x कितनी हो जाएगी 24 में से 18 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और x कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, तो x + y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 हो जाएगी। 6 पे आता है, कह रहा है इफ़ 45 / 3, ये तो ईजी है यार, ये कितना दे देगा, तो 15 + 4a माइनस ये कितना दे देगा 2 + 4 बराबर 1, ठीक है। तो ये 13 4 17 हो गया, 17 + 4a बराबर 1, ठीक। तो 4a = 1 - 17 क्या हो जाएगा -16, तो a = -4, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 पे आता है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम इज़ 1/5 ऑफ द सम, ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल को 5x मान लो। क्यों मान रहे हैं 5x, क्योंकि इसका 1/5 जो है वो क्या है सिंपल इंटरेस्ट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आसानी हो जाएगी ना, 1/5 करोगे इसका तो x आ जाएगा, ठीक है। एंड द इंटरेस्ट रेट जो है % पर एनम इज़ 5 टाइम्स द नंबर ऑफ ईयर, तो यानी कि ईयर यानी कि टाइम को y मान लेते हैं, तो इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा, तो इंटरेस्ट रेट जो होगा वो 5 टाइम्स है ना किसके टाइम के, तो कितना हो जाएगा 5y।
अब इसको पुट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला पे। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, ठीक है। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और 25y² इज इक्वल्स टू 100 हो जाएगा, तो इससे 4 हो जाएगा। y इज इक्वल्स टू 2 आ गया। y अगर 2 आ गया तो इंटरेस्ट रेट एक्चुअल में कितना था 10%, ठीक है, ये निकल है। और इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाई 3%, यानी कि 10 था, अब कितना कर देना है 13%, 13% हो गया न्यू इंटरेस्ट रेट। देन हाउ मच विल द सिंपल इंटरेस्ट बी ऑन 5600 पर 6 साल। 5600 पे 6 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो 1 साल का 13 है, तो 13 छक्का 78 हो जाएगा ना, 78% हो जाएगा, ठीक है। किसका 5600 का, ठीक है। 5600 का 78, ये परसेंटेज हटाओगे तो 100 आएगा नीचे, तो 56 गुने 78 कितना आता है, 56 गुने 78, 8 पे 40, 8 छः 48, 8 हाथ में 4, 8 पे 40, 4 44, 7 छः 42 के 2 हाथ में 4, 7 पे 35, 4 39, 8 4 2 6 9 4 13, 4 43 59, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 45 नेचुरल नंबर। तो ये बताओ कि नॉर्मली जो सम निकालने की, एवरेज छोड़ो, सम निकालने की क्या होती है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है 1/6 n n+1 2n+1, ठीक है। अगर एवरेज निकालोगे तो बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म करोगे जो कि 45 है n की वैल्यू, तो ये n से n कैंसिल आउट हो गया। तो फिलहाल निकालना क्या है 1/6 n+1 2n+1, ये अपना आंसर है, एवरेज है, ठीक है। तो कितना है 1/6, 45 1 46 हो गया, और 45 दूना 90 1 91 हो गया, ठीक है। एक कटेगा नहीं यार, तो 91 और 46 कितना हो बताए, तो ये हो जाएगा 6 9 बताइए 9 छक 54, ये 4 हो गया, 9 चौका 36, ये 6 4 4 8 5 5 10 11 3 1 4, ठीक है। इसमें 6 से डिवाइड करना है, 6 7 42 6 1 36 होगा, 6 5 6 9 54, 4 6 6 7 42, ठीक है। 697 आ रहा है, 697 पॉइंट कुछ, ठीक है। 9th पे आता है, 9th है द पाई चार्ट गिवन shows the number of hours spent by a student for different activities on a working day. The percentage of hours spent at a school in a day is, okay, the percentage of hours spent at school in a day is। अब देखो ये सब आवर्स दिया हुआ है, ठीक है, स्कूल में, तो स्कूल में ये वाला है ना, ये 6, इसकी कितनी परसेंटेज है, तो 6 बाई टोटल कितने हैं, तो 8 6 कितने हो गए 14 4 18, तो 20 4 24 गुने 100, 6 बाई 24 गुने 100 कितना होता है 25%, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 10वें पे। इन एन इलेक्शन बिटवीन सुनीता एंड ममता 85% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट बट 2% ऑफ द वोट्स वेयर इनवैलिड, ठीक है। तो मैं इसमें कहूँगा कि 1000 ले लेते हैं, ठीक है। तो इन एन इलेक्शन बिटवीन सुनीता एंड ममता 85% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट, सो लेट सपोज कास्टेड वोट कितने हो गए 850 हो गए, कास्टेड वोट कितने हो गए 850, और इसमें से 2% वोट्स जो हैं वो इनवैलिड हैं, यानी कि ये अब वैलिड वोट्स हैं। कोई दिक्कत है इसमें, ये कितने हैं, ये क्या है वैलिड वोट्स, ठीक। इफ़ सुनीता गॉट इतना परसेंटेज वोट विच इज़ 78% ऑफ द वैलिड वोट, अब इसका 78% की वैल्यू इतनी है, इसके 78% की वैल्यू कितनी है, मैं कुछ नहीं कटाऊंगा क्योंकि वो लेंदी हो जाता है ना, 974 वो लास्ट में करेंगे। इसकी वैल्यू कितनी है, इतनी है। देन द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इनरोल्ड इन द इलेक्शन वाज, तो 1000 की वैल्यू बता दो, तो 1000 की बता दो। अब कटाऊंगा 64974 इंटू 1000 बाई इतना करना पड़ेगा, तो इसमें इंटू 100 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, बाई 850 इंटू 98 इंटू 78, ये हो गया लेंदी बट करना ही पड़ेगा, क्या ही करेंगे। ये हो गया 5 से ये 20 हो गया, 5 से 17 25 85 हो गया, और 2 से 10 हो गया, और 2 चौका 8
2 9 18 हो गया, ठीक है। तो ये 14 गुने 49 गुने 78 कितना होगा, तो 49 गुने 17 है ना, 9 7 63 की 3 हाथ में 6 7 चौका 28 29 30 4 34 हो गया, ये 9 हो गया, ये 4 हो गया, 3 9 4 13 4 3 7 1 8 833 और इसमें 78 8 3 का 24 के 4 हाथ में 2 8 3 का 24 25 26 के 6 हाथ में 2 8 3 64 65 66 7 3 का 21 के 1 हाथ में 2 7 3 का 21 22 23 के 3 हाथ में 2 8 से 56 57 58 4 6 1 7 6 3 9 8 के 9 10 6 4 9 7 4। ये देखो ये तीनों मिलकर इसको काट दे रहे हैं, यानी कि कितने हो जाएंगे 2 3 4 5, ये आंसर हो जाएगा अपना, ठीक है। 11 पे आते हैं। इफ़ वन मैन एड 6 लीटर ऑफ वाटर टू 10 लीटर ऑफ मिल्क, another man adds 4 liter of water to 8 liter of milk, find the ratio of milk in the two mixture। एक बात बताओ, इफ़ वन मैन एड्स 6 लीटर ऑफ वाटर 10 लीटर मिल्क में, ठीक है, मिल्क इन द टू मिक्सचर का रेशियो बताना है। तो इसमें मिल्क कितना है, तो तुम कहोगे 10/16 है ना, और इसमें मिल्क कितना है 4 लीटर वाटर में और 8 लीटर मिल्क में 8 है 12 में, ठीक है। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो 10 गुने 12 और 8 गुने 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 दूनी 8 4 3 12 और 2 5 10, ये कितना हो जाएगा 15:16, ठीक। आगे बढ़ते हैं। द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टील वाटर इज 18 km/h एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इतना। स्टील वाटर में स्पीड है और ये स्ट्रीम की स्पीड है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 105 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम एंड इन कमिंग बैक। तो देखो 105 गया होगा 105 आया होगा। अब 105 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में गया होगा, तो जब कमिंग बैक हुआ होगा तो अप स्ट्रीम होगी, ठीक है। तो अगर स्टील वाटर की स्पीड 18 है और स्ट्रीम की स्पीड 3 है ना, तो बताओ कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी 21 होगी, और अप स्ट्रीम की कितनी होगी, क्योंकि आते वक्त तो अप स्ट्रीम होगा 15 होगा, ठीक है। तो ये इधर आ गया 5 और ये 7 बजे 35 7 3 10, ये 12 घंटे हो गया, ठीक है। 13 पे आते हैं। अरे यार ये तो बहुत ईजी है, ये sin 58 को cos 32 लिख सकते हैं, sin 90 - थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 3/5 प्लस यहाँ cos 62 को sin 28 लिख सकते हैं, सेम cos 90 - थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा, है ना। और ये दोनों मिल के 90 डिग्री होते हैं तो हो जाता है 2/5 हो गया, तो 5/5 क्या दे देगा 1। 14 पे आते हैं। कह रहा है 5 P and Q कैन कम्प्लीटली फिल ए टैंक इन 10 आवर एंड 15 आवर। मान लेते हैं ये 10 घंटे में भर देता है, ये 15 घंटे में भरता है रेस्पेक्टिवली। ए पाइप आर कैन एम्प्टी ए टैंक फिल्ड कम्प्लीटली विथ वाटर इन 12 आवर। और अगर टैंक भरी हुई है तो पाइप आर उसको एम्प्टी कर देता है, तो माइनस लिख देते हैं इसके आगे 12 घंटे में। इनिशियली द टैंक इज एम्प्टी, इनिशियली टैंक एम्प्टी है एंड ओनली पाइप्स P and Q आर ओपन एट 6 AM। पहले LCM ले लेते हैं, ठीक है। 10 छक 60, इसकी कैपेसिटी 6, इसकी 4 और इसकी -5। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। द टैंक इज एम्प्टी एंड ओनली पाइप्स P and Q आर ओपन एट 6 AM। P and Q को ही, यानी कि भरने वाले पाइप को ही ओपन कर रहे हैं 6 बजे। एंड पाइप आर इज ऑल्सो ओपन एट 9 AM। तो एक बात बताओ, ये 3 घंटे हो गए, 6 AM से 9 बजे तक 3 घंटे हो गए ना, और ये दोनों मिल के भर रहा है, तो 1 घंटे में 10 भर रहा है, तो 3 घंटे में 30 टंकी भर चुकी है। बची कितनी 30, ठीक है। बाई वाट टाइम विल द टैंक बी कम्प्लीटली फिल्ड। तो अब जो 30 है, अब यहाँ पे आर भी ओपन है, ठीक है। तो इफ़िशियंसी के साथ ये दोनों तो भर रहे हैं 6 4 10, लेकिन इसमें से 5 खाली भी हो रहा है, तो इफ़िशियंसी 1 घंटे में 5 की हो पा रही है, ठीक है। तो 30/5 होगा, तो ये क्या दे देगा 6 घंटे। और जोड़ दो, मतलब 9 बज चुका है, 6 घंटे और लगेंगे। तो 9 AM अगर दिन का 9 बज रहा है तो 6 घंटे और लगेंगे, तो 3 PM हो गया ना। 15 पे आते हैं। व्हाट वाज द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इन 2018 टू रेट ऑफ 2015। 2018 में कितने हैं भाई, तुम कहोगे 65 है, और 2015 में कितने हैं भाई
60 है, तो ये 13 पचे 65, मतलब 5 से कटाओगे तो कितना हो जाएगा 13, और ये 5 से कटाओगे तो ये कितना हो जाएगा 12। ठीक है, 16 पे आते हैं। विच डिजिट शुड कम इन द प्लेस ऑफ स्टार एंड हैच रिस्पेक्टिवली इफ द 7 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 8 and 5। अब मुझे एक बात बताओ, मैं इसको ऑप्शन से करूँगा, ठीक है, रेस्पेक्टिवली कह रहा है, यानी कि पहला आंसर स्टार वाला होगा, दूसरा आंसर हैच वाला होगा। ठीक है, तो यानी कि हैच में अब तुमको ये पता है कि 5 से डिविजिबल होने के लिए क्या करना पड़ता है, 5 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना पड़ता है, या तो 0 हो लास्ट में या फिर 5 हो लास्ट में, तो ये 0 5 सब में है। ठीक है, और 8 से डिविजिबल होने के लिए तो देखो, अगर 2 से डिविजिबल होने का क्या होता है कि लास्ट का जो यूनिट डिजिट होता है, जो लास्ट की डिजिट होती है वो डिविजिबल, वो इवन नंबर होनी चाहिए। ठीक है, 4 से डिविजिबल का लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए, 8 से डिविजिबल का लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। ठीक है ना, तो अब देखो 405 कटेगा 8 से, अगर मैं पहला ऑप्शन कंसिडर करूं तो 405 कटेगा, 405 कटेगा नहीं कटेगा, है ना, 440 कटेगा, कट जाएगा, इसलिए ये आंसर होगा। चेक कर लो, 450 कटेगा नहीं कटेगा। ठीक है, 420 कटेगा नहीं कटेगा, 8 बचे 40 होता है, 8 दूनी 16, 4 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। ठीक है, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल whose area and perimeter are respectively equal to 209 centimeter square and 63 centimeter if it is given that its radius is a non-negative integer round up to 1 decimal places। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर ये सर्कल है, ठीक, और ये एक सेक्टर है, तो पहली बात तो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, थीटा, थीटा फाइंड आउट करना है। ठीक है, और गिवन क्या है, तो पेरीमीटर किसका, सेक्टर का, तो ये आर होगा रेडियस, और मैं मान लेता हूँ ये आर्क लेंथ कितना है, एल है। राइटिंग तो माशाल्लाह है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2r प्लस एल हो जाएगा। ठीक है, और 2r प्लस एल की वैल्यू कितनी है, 63 है ना भाई, और एरिया जो है उसकी वैल्यू 209 है। तो अगर मैं कहूँ कि 1/2 इंटू रेडियस इंटू आर्क लेंथ होता है सेक्टर का एरिया, जो कि 209 है, तो r इंटू एल क्या हो जाएगा, 209 इंटू 2। इसको मैं इसलिए फैक्टराइज करके लिख रहा हूँ क्योंकि मैं हिट एंड ट्रायल से यहाँ देखूँगा, क्योंकि इजी है निकालना। ठीक है, नहीं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, r इंटू एल इज इक्वल्स टू, ये 9 2 11 हो जाएगा ना, तो ये 11 का मल्टीपल है, यानी कि 11 गुने 11 एकम 11 1। ठीक है, 11 9 99 गुने 2 हो गया। ठीक है, तो 209 तो हो नहीं सकता था रेडियस या आर्क लेंथ में से कोई भी वैल्यू। ठीक है, तो अब पहले या तो 38 होगा 19 इंटू 2, या फिर 11 दूना 22 होगा। ठीक है, तो लेट सपोज रेडियस 22 है, तो रेडियस अगर 22 हुआ तो ये वैल्यू 44 हो जाएगी 2r की, और 44 प्लस एल की वैल्यू, 44 प्लस एल कितना हो जाएगा 19, बचा हुआ ये रहा 19, तो ये देखो सेटिस्फाई हो गया। ठीक, तो मैं रेडियस कितना हो जाएगा 22। अगर रेडियस 22 हो गया तो थीटा निकाल लो। थीटा कैसे निकालोगे, थीटा बाई 360 इंटू 2πr क्या देगा, आर्क लेंथ, और रेडियस कितना है 22, आर्क लेंथ देगा, आर्क लेंथ कितनी है 19 है ना, 19, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 19 गुने 360 गुने 7 बाई 44 गुने 22। ठीक है, अब 4 से 11 कर देते हैं इसको, 4 से 90 कर देते हैं। ठीक है, और 2 से 11 कर देते हैं इसको, और 2 से इसको 45 कर देते हैं, तो 11 का स्क्वायर 121 हो गया। 121 को डिवाइड करो किस में, 45 गुने 7 कितना होगा, 7 बचे 35 के 5 हाथ में 3, 7 चौक 28 29 30 31 315, और 315 में 19 है, 9 बचे 45 के 5 हाथ में 4, 9 बचे 45 के 5 हाथ में 4, 9 4 13 के 3 हाथ में 1, 9 3 का 27 1 28 हो गया ये, और ये 5 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, तो कितना हो जाएगा 5 5 3 8 8 1 9 3 2 5 5985।
तो ये 5 से जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, 4 से चला जाएगा। ठीक है, तो ये 4, 4 दूनी 8, 4, 8 में 4 गया 4, 9 में से 8 गया 1, 5, और ये कितना हो जाएगा 9, 9, 9 3 18 के 8 हाथ में 1, 9 1 10, 6 1 नहीं, 3 में 4 5 6 7 8, ये 5 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। 56.0 49 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 18 पे आते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 280 दिया हुआ है, एक्स वाई की वैल्यू 120 है, तो वैल्यू बतानी है किसकी, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई की। तो इसमें क्या कर सकते हैं भाई, इसमें ये कर सकते हैं कि यहाँ से अगर मैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 280 माइनस 240, कितना हो जाएगा 40। एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या आएगी, √40 आएगी। ठीक है, अगर मैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालूँ तो ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, है ना भाई, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 280 है, और 2xy कितना हो जाएगा 240, तो ये कितना हो गया 0 8 4 520 हो गया ना ये, और 520 हो गया, यानी कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, √520। ठीक है, 520 को क्या लिख सकते हैं, 40 गुने क्या 13। ठीक है, 40 गुने 13 लिख सकते हैं, मतलब √40 गुने √13। ठीक है, अब इस पर क्या हो गया, एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी, √40, और एक्स प्लस वाई की √40 गुने √13, इससे कैंसिल आउट हो गया 1/√13। ठीक है, आधा चीज़ तो दिमाग में ही कर सकते थे, ये सब लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी, ये स्टेप तो गायब ही कर देते, सीधा यहाँ से लिखना था हम लोग को, है ना, बट समझाना भी तो है। 19 पे आते हैं, इसको कैसे कर सकते हैं, जैसे इसको अगर मैं 1 प्लस √, इसको सिंप्लीफाई करके देखूँ क्या आ रहा है 1 मिनट के लिए, बट ये करने की ज़रूरत है नहीं यार, है ना, यहाँ से वैल्यू निकाल के डायरेक्ट पुट कर देंगे ना। तो अब इसको कैसे कर सकते हैं, देखो ये वैल्यूज है 0 और 90 के बीच में है। ठीक है, 0 और 90 के बीच में है, तो 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 sin स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू 6 आनी चाहिए। तो एक तो है कि वैल्यू पुटिंग से कर दो, कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लो अगर 45 हुआ, है ना, 7 8 9 10 11 12, तो 0 1/2 1/2, हाँ देखो 45 डिग्री पे ये हो जा रहा है, 45 डिग्री पे 7/√2 का 1/√2 का होल स्क्वायर क्या होगा 2, प्लस ये 5/2 इज इक्वल्स टू 6, तो ये 6 इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 45 डिग्री है, तो इसको पुट करो 1 प्लस √, सेक थीटा कितना हो जाएगा, सेक 45√2 होता है ना, और ये 1 होता है, बाई √2 माइनस 1, अंदर ही रेशनलाइज कर दो, √2 + 1 बाई √2 + 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा √2 + 1 का होल स्क्वायर, और ये √2 कितना हो गया 2 माइनस 1, तो ये 1 ही हो गया, 1 प्लस अभी भी है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस √2 + 1 का होल स्क्वायर में से √2 + 1 बाहर आ जाएगा, तो ये क्या दे रहा है तुमको, √2 + 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर वैल्यू पुटिंग से नहीं करना है तो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, कैसे बना सकते हो, cos स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा में चेंज कर दो, cos स्क्वायर थीटा को 1 - sin स्क्वायर थीटा लिख दो, उसके बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, फिर वहाँ से निकालना पड़ेगा, वो लेंदी हो जाता है ना। 20 पे आता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द लाइन इतना एंड इतना हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, नो सॉल्यूशन का मतलब होता है कि ये जो है ये पैरेलल हो गया दोनों लाइन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगी, है ना। और जो फटाफट से वो रिवाइज करो कि एक सॉल्यूशन में क्या होता है, जिसका यूनिक सॉल्यूशन होता है a1 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ठीक है, जिसका a1 सॉल्यूशन का था, ठीक है, जिसका मेनी सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, क्योंकि लाइन ओवरलैप कर जाती है ना। और जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता वो होता है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2
इज़ नॉट इक्वल्स टू C1/C2, है ना भाई। तो यहाँ पे यही है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो A1/A2 जो होगा, यानी कि इसका x यहाँ पे तो 1 ही है, 2/1 बराबर 7k बाई क्या है, यहाँ भी 1 ही है, ठीक है। ये दोनों बराबर होंगे, तो अगर बराबर होंगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/7, ठीक। 21 पे आते हैं भाई। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया बताना है स्क्वायर की, सॉरी एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है और पेरीमीटर बताना है किसकी, स्क्वायर की। अब इसके दो तरीके हैं करने के, एक तो ऑप्शन से हिट करो, एक क्या करो, ऑप्शन से हिट करो, नहीं तो यहाँ से भी देख लो यार, ये क्या हो जाएगा 4x प्लस यहाँ 5 लग रहा है का होल स्क्वायर करो, तो a स्क्वायर 16x स्क्वायर प्लस 50 25 अब प्लस a इंटू बी, 2 इंटू a इंटू बी 40x दे दिया। यानी कि साइड स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, साइड कितना हो गया 4x प्लस 5, तो पेरीमीटर क्या हो गया, पेरीमीटर क्या हो गया 4 इंटू 4x प्लस 5, ठीक है। तो कितना आएगा 16x प्लस 20, किस ऑप्शन से आ रहा है 16x प्लस 20, इससे आगे बढ़ते हैं 22 पे आते हैं। द रेडियस ऑफ 2 सर्कल आर इतना एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 17 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है भाई कि इसका रेडियस है 5, इसका रेडियस वैसे फिगर में क्या ही बोलूँ मतलब, ठीक है, ये 10, ठीक है, और इनके बीच का अब यहाँ से यहाँ को मेरे को 2 मानना पड़ेगा, ठीक है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, मतलब इसकी वैल्यू पूछ रहा है ये। तो क्या होता है, जैसे मान लो ये ए बी है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक डी है, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला होता है ए बी का स्क्वायर रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस आर, अब क्या होगा ये R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो R1 कितना है 5, छोड़ो इसको 5 नहीं लिखते यहाँ पे पहले R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर लिख देते हैं, क्योंकि लिखना था तो सब में लिखना था ना। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, रूट अंडर डी का स्क्वायर, डी कितनी थी 17, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, है ना, माइनस R1 माइनस R2 10 और 5 15, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, तो तुम कहोगे 9 में से 5 गया 4, 8 में से 2 गया 6, 64 रूट अंडर 64, ठीक है। अरे यार ये ए बी होता है ना, क्या कभी कभी क्या हो जाता है मुझे यार, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल्स टू क्या होगा 8 होगा। 23 पे आता है, ए शॉपकीपर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्केट प्राइस। लेट सपोज मार्केट प्राइस जो है वो 100 है, 20% का डिस्काउंट शॉपकीपर अलाउ कर रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 80 हो गई, ठीक है। एंड 10 गेन्स 10%, 80 पे बेचने पे उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि सीपी का 110% के बराबर क्या है 80 है, ठीक। तो सीपी क्या हो जाएगा, तो तुम कहोगे 80 गुने 100/110, ठीक है। अब तुमसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू मार्केट प्राइस का रेशियो बता दो। तो कॉस्ट प्राइस तो मेरा इतना ही है और मार्केट प्राइस कितना है, तो तुम कहोगे 100 है, ठीक है। अब 110 दोनों और मल्टीप्लाई कर दो तो ये 100 हो गया, ये 100 इंटू 110 हो गया, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 8:11 हो गया। 24 पे आते हैं, इफ़ 7 tan थीटा इज इक्वल्स टू 3, सेम क्वेश्चन है प्रीवियस सेट जैसे मैंने बोला था, साइन थीटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है, तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो tan थीटा इज इक्वल्स टू 3/7 और यहाँ से साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3/7, साइन थीटा को 3 मान लो, कॉस थीटा को 7 मान लो, तो 5×3 15 माइनस 7 बाई 5×3 15 प्लस 7×2 14, तो ये कितना हो गया 8/29, ठीक है, आंसर हो गया। ये ऐसा करते क्यों है मैं अभी बता देता हूँ। जैसे दोनों के फॉर्मूले में h डिनोमिनेटर में आता है, जैसे देखो 5 इंटू p/h, ठीक है, माइनस कॉस थीटा क्या है b/h, ठीक, और नीचे क्या है 5 इंटू p/h प्लस 2 इंटू क्या b/h। तो ये होता क्या है ना कि एलसीएम लेने के बाद ये कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद तुम सीधा परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू रखो, निकल जाती है ना। 25 पे आता है, इफ़ द लेंथ ऑफ ए कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट टू 2 सर्कल इज 9,
and that of a common internal tangent is 5, then the product of the radii of the two circles is एक मिनट if the length of a common external tangent to two circle is 9 and that of common internal tangent is 5। अच्छा, जैसे मान लो ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट है, ठीक है। तो कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट जैसे मान लो ये क्या मानोगे, चलो मान लो ए बी है, ठीक है। तो ए बी क्या होगा, रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर होगा। एंड कॉमन इंटरनल टेंजेंट मान लो ये वाला, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसको मान लेते हैं सी। तो ए सी क्या होगा, रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर ए बी की वैल्यू 9 है, ए बी की वैल्यू 9 है तो डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हैं, अगर ए बी की वैल्यू 9 है तो डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81। और इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर बराबर 25 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हम लोग को प्रोडक्ट निकालना है, मतलब हम लोग को R1 इंटू R2 निकालना है, ठीक है। तो जैसे इसको इक्वेट कर दो, डी क्योंकि डी डिस्टेंस बिटवीन द टू सर्कल तो सेम ही रहेगा ना, तो इसको इक्वेट करोगे तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो डी का स्क्वायर बराबर 81 प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना। और इसको क्या लिख सकते हो, डी का स्क्वायर बराबर 25 प्लस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन से ये लिख सकते हैं 81 प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर 25 प्लस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी कितना हो गया, 25 में 81 घटाएंगे, 81 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 56, ठीक है। और इसको खोलते हैं, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस 2R1 इंटू R2, और ये इधर माइनस में आएगा, ठीक है, माइनस में आएगा और ब्रैकेट रहेगा, तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस 2R1 इंटू R2, ठीक है। और इसको खोल देना है यार, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर प्लस 2R1 इंटू R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस 2R1 इंटू R2, ठीक है। इससे R2 स्क्वायर से इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ये 4R1 इंटू R2 इज इक्वल्स टू 56 हो गया, और R1 इंटू R2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौका 16, 14 हो जाएगा। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।